हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत बेसब्री से ईपीएफओ, ईओए और एपीएफसी की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। वी आर स्टिल होपफुल कि मार्च में भी आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि रिक्विजिशन जो है वो मार्च तक ओपन रहता है और अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की गई होंगी तो वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी नोटिफिकेशन या फिर शॉर्ट नोटिस की फॉर्म में। आज का हमारा सेशन है 10 MCQs अ डे। इंग्लिश जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके 10 MCQs करने की कोशिश करेंगे, एरर डिटेक्शन और साथ साथ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट टेलीग्राम का भी और कोर्स का भी। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं और टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा। राइट ये आपका वीकली शेड्यूल है भाई। मंडे को आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ट्यूसडे दैट इज अकाउंटिंग, वेडनेसडे आपका आईआर एंड लेबर लॉज है, थर्सडे अकाउंटिंग है, फ्राइडे मैथ्स है और सैटरडे को आपका मैराथन सेशन है। 10 MCQs अ डे का आपके पास ये शेड्यूल है। राइट इनकी पीडीएफ्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, I do not like these kind of pens which have been bought from the market। सेंटेंस है आपके पास सिंपल ये, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपने देखे हो तो आपको देखने को मिलेंगे। I do not like these kind of pens। देखिए काइंड के साथ ना कभी भी these नहीं आता, ठीक है, या तो आप this लगाओ या फिर आप that लगाओ, तब जाकर के आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो आपको एरर कहां पर मिलेगा? फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आप दीज की जगह पर क्या यूज करेंगे? दिस या फिर दैट। सिंपल कौन से टॉपिक से एरर पूछा गया? प्रोनाउन के टॉपिक से एरर पूछा गया। नाउन, प्रोनाउन, ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कोर्स में भी वी ट्राई टू प्रोवाइड कि आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। When you learn concepts, you learn those concepts in an interlinked way. Noun, pronoun, because these two are joined. अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा सेंटेंस चेक करते हैं, बहुत ध्यान से चलेंगे। सेंटेंस क्या कह रहा है? They chose rather to bear all hardships than make away themselves। मतलब उन्होंने ये सेलेक्ट किया कि वो सारे एक्सपेंसेस खुद कर लेंगे rather than छोड़ने के, कि भाई वो सारे जो एक्सपेंसेस थे वो खुद ही बियर कर लेंगे, खुद ही सह लेंगे, ठीक है, ना कि अपने आप को अलग कर लेंगे सिचुएशन से। अब यहां पर आपको क्या चेक करना? ये है पास्ट। अगर कोई और वर्ब आएगी तो दैट शुड बी इन पास्ट, ठीक है। कोई भी और अगर वर्ब आनी चाहिए तो वो किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए, मेन वर्ब। यहां पर टू के बाद आपके पास एक वर्ब है तो ये तो V1 की फॉर्म में आएगी, नो एरर, ठीक है। देन के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इस कंडीशन में भी। मेक अवे का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से अलग हो जाना। सो ये भी ठीक है बिल्कुल। दैट मीन्स सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपके पास सेंटेंस जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से आप उसमें एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ना। नलिनी सेज She is living in Chennai since 1991। देखो कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें since या for के साथ टाइम पीरियड आता है, मींस आप क्या यूज कर रहे हैं? since या फिर for, और इसके साथ पास्ट पीरियड ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये 1999 से 91 से रह रही है ना, तो ये हो गया पास्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? हैज, हैव, राइट, और इसके साथ क्या आता है? बीन आता है। जबकि इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इज देखने को मिल रहा है। नाउ यू आर गोइंग टू करेक्ट दिस सेंटेंस। अब करेक्ट कैसे कर सकते हैं आप? शी इज लिविंग इन चेन्नई की जगह पर आप क्या करेंगे? शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई। ये आपका सही सेंटेंस होगा। तो आप इज की जगह पर क्या रख देंगे? हैज बीन रख देंगे, ठीक है जी, और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एरर कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में, ठीक है। इसकी एक बेसिक सी टेक्निक है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को चेक कर लीजिए, इन दोनों में एरर नहीं मिल रहा तो टेंसेस पे मूव कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़िए एक बार
और ट्राई टू फाइंड आउट क्या टेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, उसके अलावा कोई एरर लग रहा है। क्वेश्चन क्या है देखो, हैव यू गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर मेकिंग फिल्म्स, क्या आपके पास सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं फिल्म बनाने के लिए। अब इस सिचुएशन में हैव के साथ आपको वर्ब की फॉर्म चेक करनी है। पहला पार्ट, हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, व्हाट डू वी यूज, थर्ड फॉर्म, तो ये तो आई है, मतलब इसमें तो कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद आया ऑल द इक्विपमेंट्स, क्या इक्विपमेंट्स एज अ नाउन, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं। अब आप तो कहेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है मल्टीपल टाइम्स, राइट, बट ये यूज नहीं होता। इक्विपमेंट्स गलत है, जैसे फर्नीचर्स नहीं होता, पोएट्रीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता। सो इन दैट सेम सिनेरियो वी कांट यूज इक्विपमेंट्स इन अ सेंटेंस। आप इक्विपमेंट्स यूज नहीं कर सकते, दैट इज एन एरर। और एरर किस में मिलेगा, फिर से बी पार्ट में। आप इसकी जगह पर इक्विपमेंट रखेंगे, ऑल द इक्विपमेंट विल रिप्लेस इट, ठीक है, सिंपली। तो आपको ये पता होने चाहिए कौन से नाउन्स हैं जिनको आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे शीप्स आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कॉमन से वर्ड हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेंटेंस पढ़ लो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई एरर है नहीं, और जैसा कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो आप पहली बार में पढ़ते ही एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप उसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, अगर तब नहीं समझ में आ रहा तो आंसर स्किप कर दीजिए। क्या आ रहा है, इट इज टाइम, ठीक है, वी शुड हैव डन समथिंग। देखो अगर सेंटेंस इट इज टाइम के साथ शुरू हो, ठीक है, और उसके बाद सीधा सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट, कंडीशन दे रहा हूं, इट इज टाइम के साथ आपका सेंटेंस आया और उसके बाद सीधा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि यहां पर आया वी आया ना, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, तो इसके बाद का जो टेंस होगा दैट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मतलब यहां पर फिर आप शुड यूज नहीं कर सकते, फिर क्या आएगा यहां पर, शुड हैव डन की जगह पर डिड आएगा, क्योंकि पास्ट में तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट में हम। तो व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि अब तो टाइम आ गया, हमें पहले करना था ये काम सोसाइटी के लिए। इट इज टाइम या इट्स हाई टाइम अगर आ जाए तो उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट रखते हैं सेंटेंस को। क्लियर है भाई, समझ आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ठीक है, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, एक बार रिवाइज करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये थे 5 क्वेश्चन अब वोकैबुलरी के करेंगे। देखो ये है क्वेश्चन बार्ज। बार्ज, इसका आपको बताना है सिनोनिम। क्या बनाना है, सिनोनिम बनाना है, ठीक है। जो भी आपको यहां से ऑप्शन लग रहा है वो आपका आंसर होगा। अब बार्ज का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली अंदर घुसना, ठीक है, फोर्सफुली किसी जगह पर एंटर करना, बार्ज इन। जैसे हम कोई मूवी भी देखते हैं और एक पुलिस वाला जबरदस्ती अंदर घुस ही जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बार्ज इन बोला जाता है। बार्ज के लिए यहां पर शव हो सकता है, शाउट, इंटरप्रेट, प्लीड। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इंटरप्रेट का मतलब होता है कोई चीज समझना, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो आई थिंक इन तीनों में से तो कोई वर्ड नहीं है, फिर क्या ऑप्शन बचता है, शव। शव का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी को घुसना या किसी चीज को घुसाना, ठीक है। जैसे ही शॉव द की इनटू द की होल टू ओपन द डोर फोर्सफुली, ठीक है जी। तो बार्ज, बार्ज का ऑप्शन पहला क्या होगा, आंसर सीधा शॉव। नेक्स्ट प्रॉफिटियरिंग, ठीक है, प्रॉफिटियरिंग। अब यहां पर वर्ड जो है वो प्रॉफिट से है, ठीक है। अब प्रॉफिटियरिंग की बात होगी तो सिंपली हमारे पास यहां पर वर्ड होगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट समझा जा रहा होगा, कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए किसी सिचुएशन में। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कैसे होगा, जब आप किसी चीज को एक्सप्लॉइट कर लोगे। क्या कर लोगे, एक्सप्लॉइट कर लोगे। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि हाई लेवल पर प्रॉफिट अटेन करना। क्लियर? होता नहीं, एक कोल माइन थी, आपने उसे बहुत गहरे तरीके से खोद दिया, एग्रेसिवली आपने उसे एक्सप्लॉइट कर लिया टू इंप्रूव योर प्रॉफिटियरिंग। तो
सिंपल वर्ड है, वर्ड का कॉन्टेक्चुअल आपको सिनोनिम ढूंढना है यूज करके। कन्फेशन, वैगरी या फिर डायग्नोसिस यहां पर आंसर नहीं बनते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेफेस। ठीक है, वर्ड क्या है आपके पास? वोल्टेफेस। वोल्टेफेस देखो, वोल्टेफेस का सीधा सीधा आपके पास एक आंसर बनता है किसी चीज का कैंसलेशन। क्या होता है? कैंसलेशन, कि भाई आप किसी को कैंसिल कर रहे हो। फेस ऑफ की बात होती है, फेस ऑफ का मतलब तो अलग होता है, बट वोल्टेफेस याद रखिएगा एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, एक्सप्रेशन है, जिसमें हम क्या समझते हैं, किसी चीज को कैंसिल किया गया एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नेक्स्ट टाइम, कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे भाई। चलिए याद रखिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज हुआ है। अब आते हैं ईडियम्स। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपके पास ईपीएफओ का पेपर हो चाहे एपीएफसी का पेपर हो, बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। अब इन क्वेश्चंस को करना है, सॉल्व करना है। पिंस एंड नीडल्स, देखो इफ समवन इज ऑन पिंस एंड नीडल्स तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन में होगा, मतलब यहां पर सेंस कौन सी आ रही है? नेगेटिव, राइट। पहला ऑप्शन है टू गो पेनीलेस, यस नेगेटिव है। टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट समथिंग, ये इतना नेगेटिव नहीं लग रहा। टू क्रेव फॉर बेसिक अमेनिटीज, नेगेटिव नहीं है। टू बी वरीड अबाउट समथिंग, ये नेगेटिव है। तो वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। तो आप मुझे बताओ, इफ यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स तो क्या इसका मतलब होगा कि आपके पास पैसे नहीं है? इसका मतलब होगा कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, राइट। हमें ये क्लैरिटी है, अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन में आप ऑब्वियसली क्या होंगे? वरी होंगे, किसी चीज के बारे में चिंतित होंगे। सो यू विल बी वरीड अबाउट समथिंग इन दैट कंडीशन इफ यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, अभी भी हमने डायरेक्ट मीनिंग नहीं फाइंड आउट किया। हमने क्या समझा कि यार इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालने की कोशिश की है, रट्टा नहीं मार रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर अ सॉन्ग। ठीक है, यहां पर आपके पास जो ईडियम है दैट इज फॉर अ सॉन्ग। देखो फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है? यू हैव डन समथिंग फॉर अ सॉन्ग, मतलब आपने कुछ काम कर दिया एक गाने के बदले में। ठीक है, आपने कोई चीज खरीद ली एक गाने के बदले में। ठीक है, आपने गाना गाकर सुनाया, किसी पर्सन ने आपको कोई चीज दे दी, मीनिंग ये आ रहा है। पहला ऑप्शन है फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस, तो ये तो समझ में नहीं आता। बीइंग क्लमजी मतलब बीइंग मेसी अबाउट समथिंग, बीइंग अनक्लियर अबाउट समथिंग, तो वो भी सेंस नहीं बन रही है। वेरी एक्सपेंसिव या वेरी चीपली, इन दो ऑप्शन में से एक आपका आंसर बन सकता है, राइट। बताओ कौन सा आपका आंसर बनेगा? ठीक है, आपने कोई चीज यहां पर बहुत महंगी बेची है या बहुत महंगी खरीदी है या फिर बहुत सस्ती, क्योंकि सॉन्ग की वैल्यू मुझे नहीं लगता कि जो गाया आपने उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, तो चीप होगी, राइट, सस्ता होगा। आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। तो फॉर अ सॉन्ग का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव बॉट समथिंग विच हैज लेस वैल्यू। ठीक है, लेस वैल्यू मतलब चीप, हम ये समझ करके चलते हैं। लेस वैल्यू इन क्वालिटी, प्राइस, एनीथिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। तो ये थे भाई हमारे 10 क्वेश्चंस। आज हमने समझने की कोशिश की एरर डिटेक्शन। 5 क्वेश्चन हमने वोकैबुलरी के समझे हैं। आगे ही आने वाले कुछ सेशंस में इसी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने नया बैच भी शुरू किया है ईपीएफओ एपीएफसी 2025 के लिए। 18 फरवरी से बैच शुरू हुआ है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन नंबर्स पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए चाहे कॉल कर दीजिए, राइट। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू गाइस।